अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जी स्पोर्ट्स है द इनसाइड स्कूप की एक और नई एपिसोड के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन का मैच इंशाल्लाह थर्सडे को पाकिस्तान में खेला जाएगा। उससे पहले आज उस पे हम प्रीव्यू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उसामा भुट्टा एंड शुमेल साजिद। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अब्दुलरहमान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम सभी नाज़रीन और सामीन को मेरी तरफ से। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अब्दुलरहमान भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और शुमाइल भाई भी खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो प्रीव्यू की तरफ बढ़ने से पहले हम बात करते हैं जो स्क्वाड कल रात को अनाउंस की गई है या आज सुबह सुबह कह लें हम। तो उस पे आप लोगों के क्या तासुरात हैं? सबसे पहले मैं उसामा भाई से लूँ। ऑफ कोर्स, जैसे कि बाकी सारे फुटबॉल फैंस हैं, मैं भी सरप्राइज तो हूँ, क्योंकि जो सबसे मेन बात है उसी की हम लोग बात सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे मेन इशू जो अभी तक खड़ा हुआ है वो आदिल नबी और एतजाज़ हुसैन का है, जिनके लिए पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि उनकी कोई क्लियरेंस का मामला बने और वो पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करें, क्योंकि वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं। एतजाज़ हुसैन डीएम की पोजीशन पे खेलते हैं, 30 इयर्स ऑफ एज। काफ़ी उनका अच्छा इम्पैक्ट उनके क्लब की जो गेम्स अगर आप देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा। आदिल नबी भी वेस्ट ब्रूम की तरफ से भी खेल चुके हुए हैं, आई गेस इंग्लैंड के अंदर। आजकल वो साइप्रस की लीग में है। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन भी उनको देखने गए थे फरवरी 26 2024 को, जो उनका मैच था कोलोसी सिटी में। तो लेकिन जब से ये स्क्वाड अनाउंस हुई है तो उसके अंदर इन दो प्लेयर्स की जो एक्सक्लूजन है, और फिर बाद में जो अभी तक न्यूज़ सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस को दिल बर्दाश्त करने वाली हैं। और बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके अलावा आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइजिंग चीज़ें हैं। एक आध एक्सक्लूजन और जुनैद शाह की है, जो कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर काफ़ी तकरीबन आई गेस पिछले 4 मैचेस तो वो खेले हैं। कंबोडिया वाले भी दोनों मैचेस खेले थे, फिर सऊदी अरेबिया वाला मैच भी खेले हैं, और फिर ताजिकिस्तान वाला मैच भी वो खेले हैं। तो उनका भी थोड़ा सा है, लेकिन ऑफ कोर्स इतना बड़ा नहीं जितना इन दो प्लेयर्स का है। और बाकी ओटिस खान वो इंजर्ड हैं। और इन सारे डार्क क्लाउड्स में एक बेहतर खबर, ईसा सुलेमान और उमर हयात जो कि हमारी 6-1 डिफीट में टीम का पार्ट नहीं थे, वो भी फाइनली अब वापस आ गए हैं। तो ओवरऑल ये मेरे तासुरात हैं। ये बेशक हम सबसे पहले जो आपने बातें की हैं उसके थोड़ा सा हाल अहवाल पे जाते हैं कि हमें कुछ दिन पहले खबर आई, जैसे कि एतजाज़ की हम बात करते हैं तो एतजाज़ की कुछ दिन पहले खबर आई थी कि क्लियरेंस का इशू रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन इशू ये है कि प्लेयर नाराज़ हो गए और पीएफएफ उसको मनाने की कोशिश करिए। तो ये न्यूज़ थी एक महीने पहले की, जो कि मैंने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट की थी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे कल स्क्वाड अनाउंस हुई, फिर उसके बाद एक और खबर आई कि दोनों प्लेयर्स इस मैनेजमेंट के अंडर खेलना नहीं चाहते। और फिर आज कोड अनाउंसमेंट के बाद आदिल नबी ने ट्वीट किया, वो मैं ट्वीट में पढ़ता हूँ। जस्ट टू मेक इट क्लियर, एतजाज एंड आई हैव वर्कड टायरलेसली टू रिसीव आवर पाकिस्तान पासपोर्ट्स टू हैव द ह्यूज ऑनर टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री. We will not participate in any fixtures under this current management. I look forward to playing in front of you, great Pakistan fans, one day inshallah. अगर हम इस ट्वीट की बात करते हैं तो क्या आप दोनों से सवाल है मेरा कि ऐसा क्या स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन सोच रहे हैं या क्या ऐसा हुआ है कि ये दो प्लेयर्स नहीं आए? अगर हम इससे पहले देखें तो हमारी जो पाकिस्तान टीम में ईसा सलमान के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग वॉल कंसीडर किए जाते हैं अब्दुल्ला शाह, वो भी ड्रॉप हुए थे। और उसके बाद भी ये था कि उनके भी मैनेजमेंट के साथ कोई मसाइल थे। फिर उसके बाद जब अब्दुल्ला शाह हमारे पॉडकास्ट में आए थे उन्होंने तब बताया था कि उन्होंने उस तरीके से तो नहीं बताया, उन्होंने कहा था कि पीएफएफ के साथ उनके कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है, लेकिन स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को उनका स्टाइल ऑफ प्ले नहीं पसंद, जो उनकी बातों से जो हमें लगा कि उन्होंने जो ये कहने की कोशिश की थी। तो आप इस मूव को कैसा देखते हैं? शुमेल आपसे अच्छा, सबसे पहले तो अगेंस्ट स्क्वाड वाली अनाउंसमेंट कुछ तो सामा भाई ने बताया। जो चेंजेस चेंजेस थे, सरप्राइज था। आदिल वाला भी और एतजाज वाला स्पेशली फैंस के लिए। अ, एतजाज का तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। आदिल का लास्ट टाइम पे एक वो हुआ, लेकिन
चलें, लेट्स सी आगे अब इस फिक्सचर में क्या बनता है। कुछ इंक्लूजन्स जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, वो एक तो थी कि 4 गोलकीपर्स, 2 फिक्सचर्स में 4 गोलकीपर्स, मेरे ख्याल में इट वाज मोर देन इनफ। आप कोई आउटफील्ड प्लेयर ऐड कर सकते थे। जुनेद वाली बात बिल्कुल ठीक। लेफ्ट बैक पे आप मतलब जुनेद हैज परफॉर्म वेल जो भी मैचेस हुए उनमें। और अगेन आप उनमें कोई एक इंक्लूजन कोई आउटफील्ड प्लेयर की जरूर ऐड कर सकते थे गोलकीपर की जगह। और मतलब मेजरली यही थी। और ऑफ कोर्स एतजाज और आदिल वाली तो बात है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है कि एतजाज और आदिल वाली इस न्यूज़ को हम एक्सक्यूज मी, कैसे देखते हैं। जी आवाज आ जी। रही है? यस। मुझे शुमाइल भाई की आवाज नहीं आ रही। आई गेस इशू आपके एंड पे है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप सॉरी सॉरी, आप कंटिन्यू करें, अब आवाज आ रही है। अच्छा, उसामा भाई अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही, प्लीज प्लीज। अच्छा। सो एतजाज और आदिल की जो एक्सक्लूजन थी। अब आदिल जो अभी मीडिया में चल रहा था कि शायद स्टीफन कॉन्स्टेंटीन अभी जो मेजरली पेजेस पे वगैरह इंस्टाग्राम या जो फैंस वगैरह एक चीज बात करें कि एक ईगो का इशू आया। अब व्हाट आई हैव हर्ड इज के स्टीफन कॉन्स्टेंटीन की बात हुई विद बोथ आदिल एंड एतजाज। अब एतजाज का एक एक जो इशू आ रहा था वो ये था कि वो थ्रू आउट जो 4-5 पिछले मंथ्स थे उनमें खेला भी कम। उसके बाद रिसेंटली उसने न्यू क्लब ज्वाइन किया, ऑड्स बीके जो था। अब वो एक अंडरस्टैंडेबल बात है, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई कि एतजाज कितना बड़ा प्लेयर है। अब मुझे अब आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल कि उनकी मीटिंग में क्या बात हुई। लेकिन इट वाज सरप्राइजिंग। इतना फैंस ने वेट किया फॉर 4-5 years, इनको पासपोर्ट और फिर फीफा क्लियरेंसेस वगैरह और ये सब कुछ। एंड अगेन वो एक टीम में ना इस ये जो एक्सक्लूजन्स 2 पर्टिकुलर हुई हैं उससे बड़ा ओवर शेडो किया इस फिक्सचर को। ऑलरेडी एक डिफिकल्ट फिक्सचर है, उसमें आपने ये 2 एक्सक्लूजन और ये एक हाईलाइट ले गई। और फिर आदिल नबी का जो सब्सिक्वेंट ट्वीट था, तो लाजमी बात है टीम पे एक अच्छा इसका असर नहीं हुआ। लेकिन लेट्स होप। अब अगली बात यह है कि अब टीम अनाउंस हो चुकी है। इट्स नॉट गोना चेंज फॉर दीज 2 फिक्सचर्स। सो वट एवर द डिसीजन ऑफ द कोच, लेट्स बैक इट। ठीक है, फॉर नॉट फॉर द सेक ऑफ Stephen Constantine or any other player. Let's not side with any of them in this. लेकिन टीम के साथ फैंस को बोना है। अब लेट्स होप कि फिक्सर जो भी है हमारा जॉर्डन के साथ दोनों है, उसमें टीम कुछ बेहतर परफॉर्म करे। लाजमी बात है वी विल मिस देम बोथ। एक मोरल बूस्टिंग भी इंक्लूजन उनकी होती, और द टाइप ऑफ प्लेयर्स दे आर, तो काफी टीम को फायदा भी होता। लेकिन लेट्स होप इन फिक्सचर्स में क्या बनता है। लुकिंग एट द टीम आई फील के इट्स नॉट द बेस्ट। लाजमी बात, ओतिस भी इंजर्ड हो गया। एंड व्हाट आई एम हियरिंग इज हारून इज आल्सो नॉट फुली मैच फिट। सो लेट्स सी, probably he would be sitting out the first game against Jordan in Islamabad, and maybe we see him in the away leg. लेकिन hopefully I am hoping कि अच्छा मैच होगा despite these exclusions. इंडेड। और ये इस पे मैं अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करूंगा, फिर उसामा भाई की तरफ जाऊंगा कि हम जब कोच आए थे तो हम चाहते थे कि हमारी टीम रिवैम्प हो, क्योंकि अगर हम देखें, हम अपनी हिस्ट्री देखें तो हमारी हिस्ट्री उस तरह से नहीं है। हमने देखा है पाकिस्तान फुटबॉल को सफ़र करते हुए देखा है। पाकिस्तान फुटबॉल बैन्स का शिकार है, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस का शिकार रही है। फिर उसके बाद अब जाके बैन अपलिफ्ट हुआ पाकिस्तान टीम में से। फिर पाकिस्तान टीम ने तारीख में पहली मरतबा फर्स्ट क्वालिफायर के राउंड 1 के लिए क्वालिफाई किया, राउंड 2 के लिए राउंड 1 से। तो अगर हम बात करते हैं इसी कोच के अंडर किया, हम जब पहला हुआ हम जीते, हमने कहा ये कोच बेस्ट है, ही इज द बेस्ट। नाउ व्हेन ही इज डूइंग हिज ओन थिंग्स, व्हाई वी कांट बैक हिम? क्या पता उसके पास इसके पीछे कोई लॉजिक हो। मे बी ही हैड सम प्लान्स फॉर द फ्यूचर, क्योंकि हमने बिगर पिक्चर देखनी है। हमने ये मैच नहीं देखना, हमने ये नहीं देखना ये प्लेयर्स ठीक है। बाज औकात फैंस को प्लेयर्स अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन कोच को पता है कि उसने किन प्लेयर्स को लेकर चलना है। क्योंकि फैंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमारे प्लेयर्स को लीग नहीं मिलती, हमारे प्लेयर्स खेलते नहीं है। डायस्पोरा प्लेयर्स, ये लफ्ज़ कहना तो नहीं चाहिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, उनके पास लीग्स हैं,
तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे प्लेयर से। लेकिन अगर हम स्टेफन कॉन्सिस्टेंट के कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, जब पहले उसने कहा था कि हमें लोकल प्लेयर्स ग्रूम करने हैं, हमें लोकल प्लेयर्स की टीम बनानी है। अगर हम कॉन्स्टेंटाइन के कैरियर को देखते हैं, जब इंडिया पे गया था तब तब भी यही था कि तब भी वो डायस्पोरा प्लेयर्स को इतना, इंटरनेशनल प्लेयर्स को इतनी नहीं थी बनती। तब भी उसने इंटरनेशनल प्लेयर्स टीम से कम किए थे, इंडियन टीम से। तब उसने लोकल प्लेयर्स पे गौर दिया था, उधर लीग स्टार्ट करवाई थी। तो आई गेस ही इज डूइंग द सेम थिंग ओवर हेयर, सो व्हाई नॉट वी शुड सपोर्ट हिम। लेकिन उसके बाद अगर हम करंट देखते हैं, जो सवाल जो पूरी आवाम का है उस पे मैं जवाब देना चाहूँगा। अगर हम अपने लोकल प्लेयर्स में देखते हैं, अब्दुल्ला शाह। अब क्योंकि अगर हम देखेंगे अब्दुल्ला शाह से बेहतर अगर कोई प्लेयर खेल रहा होता है तो इस क्वेश्चन ना बनता। लेकिन अगर हम अब्दुल्ला शाह की तरह देखते हैं तो कौन खेलता है, हसीब खान या मामून मूसा। तो क्या ये जस्टिफाई है? इस पे मैं उसामा भाई से लेना चाहूंगा यानी को पॉइंट। जी अब्दुलरहमान भाई, आपने मोर लेस काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समअप किया है। मेरा इस पे ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको उसके वजह से बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो स्टीफन कॉन्स्टेंट की अगर आप थोड़ी पर्सनैलिटी अगर आप देखें, तो वो बड़ा टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला इंसान है। और डायरेक्ट जो बात उसके दिल में आती है वही उसकी ज़बान पे भी होती है, जो कि इन अ वे एक बेहतर चीज़ भी होती है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जब आप कोचिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उस चीज़ का आपको को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर हम पिछली एग्जांपल अब्दुल्ला शाह वाली भी लें तो आई डोंट थिंक कि हम तीन जो यहाँ पैनल में बैठे हैं, हमें से किसी का भी ये ओपिनियन है कि अब्दुल्ला शाह को नहीं होना चाहिए। हम सबका ओपिनियन यही होगा कि अब्दुल्ला शाह को स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकल प्लेयर्स और लोकल डिफेंडर्स इन पाकिस्तान, इफ नॉट द बेस्ट। तो वो वाली चीज़ है। लेकिन वंस स्टीफन कॉन्स्टेंट की बात आती है तो उसको उसके मुझे कोई बहुत ज़्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है अब्दुल्ला शाह से। लेकिन जो रिपोर्ट्स वगैरह सुनने में आ रही हैं उसके अंदर यही है कि वो उसका स्टाइल ऑफ प्ले या उसके अंदर जो एक स्लोनेस है उसके अंदर वो थोड़ा उस बारे में कंसर्न है। और आई थिंक कि उसने शायद ये बात कम्युनिकेट भी उसको की होगी कि ये वजह है जिसकी बेस पे वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। और अभी तक जितनी भी स्क्वाड्स अनाउंस हुई हैं उसके अंदर अब्दुल्ला शाह का नाम नहीं आता। अच्छा, कमिंग बैक टू ये वाले जो हैं स्क्वाड्स की जगह आदिल। प्रोबेबल्स में भी नाम नहीं आता। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये उसमें भी प्रोबेबल्स ये में एक तो अब्दुल्ला शाह मस्ट बी देयर ना। अब 40 बंदों का अगर आप एक कैंप अनाउंस कर रहे हैं और उसमें आप अब्दुल्ला शाह को नहीं देखे, एटलीस्ट ही शुड बी देयर। वही फिर वही एंड में बात हो जाती है कि वी आर नॉट इन दोज मीटिंग्स बिटवीन द कोचेस एंड द फेडरेशन एंड द प्लेयर्स। तो एग्रीड एग्रीड, लाजमी बात है, कुछ चीजें होंगी विच ऐसे ही आर है। अंडर द कारपेट राइट नाउ। सो बट ही शुड बी देयर इन द प्रोबेबल्स एंड ऑफ कोर्स स्क्वाड में। आप फिर आप उस पे बात कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कैंप में तो अब्दुल्ला शाह को जरूर होना चाहिए था। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ये मैं आप दोनों की बात से एग्री करता हूँ। और ये ऐसा ही है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज के आप स्टीफन कॉन्स्टेंट की थोड़ी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें। जो बहुत बड़े बड़े भी इवन कोचेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेप गार्डियोला हो गया या जोसे मोरिनियो हो गया, उनके भी प्लेयर्स के साथ इस तरह इश्यूज रहते हैं। इवन मुझे याद है रियल मैड्रिड का जब जिडान था मैनेजर, उस टाइम गैरेथ बेल एक बहुत बड़ा प्लेयर उनके लिए खेलता था। अभी तो नहीं वो खेलते, लेकिन उस टाइम खेलते थे और उनके काफ़ी उनके साथ इश्यूज होते थे, वो उनको नहीं खिलाते थे और उसके बावजूद वो मैचेस जीत रहे थे। तो इस तरह के एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। डिस्पाइट सिंह के मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अब्दुल्ला शाह को एटलीस्ट उन 40 प्रोबेबल जो प्लेयर्स हैं उनमें तो होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो स्क्वाड में भी होना चाहिए, जो फाइनल 23 बंदों की स्क्वाड होती है। लेकिन कॉन्स्टेंट की पर्सनैलिटी थोड़ी सी इस तरह की है कि वंस उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो नहीं आएगी। इवन हमें इंडिया के जब वो इंडिया के कोच थे, जिनको वो काफ़ी एक अच्छी पोजीशन में लेके आए, आई गेस 160 या 170 में उनकी रैंकिंग थी, और फिर उन्होंने तकरीबन पीरियड ऑफ 4 इयर्स में वो 94 96 तक लेके आए थे। तो उसके अंदर भी उनके इश्यूज वहां पे रहते थे। अच्छा, अब कमिंग बैक टू ये एतजाज और अदल वाली चीज, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कह लें कि सरप्राइज हूँ पाकिस्तानी फैंस के रिएक्शन से। क्योंकि आई डोंट नो, ये पाकिस्तान में एक जनरली भी एक चीज फॉलो होती है, लेकिन ये कि फैंस बहुत जल्दी किसी प्लेयर को या कोच को हीरो भी बनाते हैं और बहुत जल्दी जीरो भी बनाते हैं। तो ये वाली चीज मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक हमें बाकी स्पोर्ट्स से फुटबॉल के अंदर भी आनी चाहिए। लेके हमें
हैविंग सेड दैट, जैसे शुमाल भाई ने बात की कि अभी स्क्वाड अनाउंस हो गई तो हमने इनके साथ ही जाना है, इसके साथ साथ मैं एक चीज ये ऐड करूंगा कि कम से कम आप स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के नाम पे रिस्पेक्ट रखें, आप उसको रिस्पेक्ट करें। हो सकता है उसके माइंड में कोई इस तरह की चीज हो जिसकी बेस पे वो करना चाह रहा है, क्योंकि जो अचीवमेंट्स हमारी उसके अंडर रही हैं, आई रिमेम्बर कि कम्बोडिया का जो पहला मैच था जो हमने अवेला खेली थी 0-0 जो ड्रॉ हुआ था, वो फर्स्ट मैच था स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का जो पाकिस्तान ने खेला था उसके अंडर। उससे पहले पाकिस्तान ने 12 फ्रेंडलीज में, जिसमें चले 3 साफ कप के मैचेस भी मिला लें, 9 फ्रेंडलीज और 3 साफ कप के मैचेस, उसके अंदर पाकिस्तान ने टोटल 1 गोल स्कोर किया था। और अभी हमें 4 मैचेस खेले हुए हो गए हैं कॉन्स्टेंटाइन के अंडर, और हमने ऑलरेडी 2 गोल स्कोर कर लिए हैं। और हम लोगों ने ऑफ कोर्स वो 36 इयर्स के से जो जो फीफा क्वालिफिकेशन का फॉर्मेट एक चल रहा है उसके अंदर भी हमने जो है वो पहली दफा राउंड 2 में क्वालिफाई किया। तो एटलीस्ट फैंस को उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि फैंस कहना स्टार्ट हो जाएं कि यार कि अब हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो एक थोड़ी मेरे ख्याल से ज्यादा हार्ड चीज हो जाएगी। तो इसके अंदर एक ये चीज है। और सेकेंडली मैं मैं बहुत ज्यादा इस चीज से सरप्राइज हूँ कि जो कॉन्स्टेंटाइन और इन दो प्लेयर्स के बीच जो इशू चल रहा है, क्योंकि आई गेस के ईसा सुलेमान एक बड़े स्ट्रेचर का प्लेयर है ओवरऑल अगर हम स्क्वाड में देखें, क्योंकि उसने अंडर 21 आई गेस या अंडर 17 इनमें से कोई एक इंग्लैंड। यूरो कप अंडर भी 20 जीता यूरो। है। एग्जैक्टली अंडर 20 जो यूरो कप था, और आई गेस वो कैप्टन भी थे। और कोई इस तरह की भी चीज थी कि फाइनल में शायद उन्होंने गोल भी किया था, कोई इस तरह का भी उनका था। कैप्टन नहीं थे बट ही वाज स्टार्टिंग इन द गेम्स, और कैप्टन भी स्टार्ट था भी आई किया था, गेस। फाइनल में उनका अच्छा स्कोर अच्छा, भी था। हाँ ठीक है ठीक है। तो वो तो उस मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी टीम में इस तरह का प्लेयर है जो कि उस लेवल पे अभी तक खेल के आ चुका है और फिर वो पाकिस्तानी टीम में आया हो। तो मैं उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो बड़े प्लेयर्स ने कॉन्स्टेंटाइन के अंडर ना सिर्फ खेला है बल्कि परफॉर्म भी किया है। तो उस लिहाज से मेरे लिए ये बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है ना अनयूजुअल है। और ऑफ कोर्स ये अभी अनक्लियर भी है कि एग्जैक्टली क्या बात है, क्या चीज चल रही है, क्या कोई पीएफएफ का तो नहीं इशू या कॉन्स्टेंटाइन का इशू है। तो ये थोड़ी सी इस हवाले से अगर आप दोनों कुछ मुझे बता यहाँ सकें तो पे मैं बहुत एक अच्छा हो एक जाए। चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर हम आदिल की इशू की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मामला सोशल मीडिया पे आना नहीं था चाहिए, आदिल का ट्वीट होना नहीं था चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो राहिस नबी आदिल्स ब्रदर इज इन द टीम। तो ऐसा क्या इशू है कि वो सिर्फ आदिल नबी के साथ है और राहिस नबी के साथ नहीं है, एंड आदिल ट्वीटेड ऑन ऑन सोशल मीडिया। तो आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल ये मामला नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है। अगर हमने हमने देखा स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन आए जो जो एक बिग पॉजिटिव थे फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। आपकी टीम बैन में रही है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है, आपके पास लीग नहीं है, आपके पास स्टेडियम्स नहीं है, आपको पीएसबी के तरले करने पड़ते हैं कि हमने मैच कराना है, हमें ग्राउंड दे दो, हमें लाइट्स लगवा दो, हम आपके कबड्डी के उधर मैच हो जाते हैं, आपको आपके कंट्रोल में नहीं होता कि आप वो रोक सके फॉर मैच। लेकिन आपके पास एक कोच आया जो इंडिया का कोच था। तो फिर हम उसे पहले देखते हैं कि हमारे पास शहजाद अनवर थे। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई है और फैंस का भी है कि शहजाद अनवर के कांटेक्ट थे ओवरसीज प्लेयर्स के साथ। शुमेल मेरे साथ मौजूद है। हमने लास्ट पॉडकास्ट की थी ये हारिस ज़ैब की। हारिस ज़ैब वाज इन कांटेक्ट विद हिम। हारिस ज़ैब ने बताया कि उसने अंडर 23 खेलने आना था, लेकिन फेडरेशन का फैसला था कि हम लोकल्स भेजेंगे, तो वो नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब कॉन्स्टेंटाइन आया उन्होंने उससे कांटेक्ट नहीं किया। तो क्या यहाँ पे भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है? क्योंकि जो प्लेयर्स पहले फेडरेशन ने ऑन बोर्ड लिए हैं, क्योंकि आई गेस हारिस ने हमें ये भी बताया था कि न्यूजीलैंड ऑल्सो ऑफर्ड हिम टू प्ले फॉर हिज इंटरनेशनल टीम, लेकिन उसने वो छोड़ के पाकिस्तान के लिए पेपर्स अप्लाई किए थे। तो क्या ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन हम इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान के माइंड में पाकिस्तान टीम का जो पर्सपेक्टिव है वो भी डैमेज करती है? क्योंकि शहजाद अनवर जिन प्लेयर्स के साथ कांटेक्ट में थे वो प्लेयर स्टेफन कॉन्स्टेंटीन के प्रोग्राम में नहीं है। और अगर हम पहले ले लें तो हसन बशीर भी हिस्सा थे, वो भी चले गए जब स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन आए। फिर अदनान महमूद भी थे, हमें वो भी नजर नहीं आए। तो और मतलब स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के आने से जो प्लेयर्स हमारे सिस्टम का एक हिस्सा थे वो टीम से बाहर हो गए। तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि हमें उन प्लेयर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था जब आपने एक फेडरेशन ने आपको ऑन बोर्ड लिया हुआ है उन प्लेयर्स को? और ऐसे ही अभी बात है कि एतजाज और आदिल की है। अब ये मामला आई गेस इस रिजॉल्व नहीं होगा जब तक ये मैनेजमेंट नहीं जाती, क्योंकि दे हैव एक्चुअली मेड इनटू सोशल मीडिया के हम नहीं खेलेंगे इस मैनेजमेंट के अंदर। तो आप इस मूव को कैसे देखते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन कोच एंड प्लेयर्स, एंड हाउ इट एंड क्या ये अफेक्ट करेगी हमारी टीम को?
अच्छा, एनीवे। अब्दुलरहमान भाई, एक तो मतलब मैं इधर एक पॉइंट दूंगा कि शहजाद अनवर वाज ओवर डूइंग हिज जॉब इन सो मेनी वेज। उसकी सबसे बड़ी शहजाद अनवर वीजास के, जब सैफ कप में हमारा, आपको याद होगा कि वीजास का इशू हुआ था, बड़े लास्ट टाइम पे हमें वीजा इशू हुआ। अब वो शहजाद अनवर कर रहा है, कुछ प्लेयर्स के साथ कांटेक्ट शहजाद अनवर कर रहा है। ये कोच का काम नहीं है, कोच को, ये फेडरेशन का काम है। फेडरेशन ने आपको प्लेयर्स, ये एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट्स विद प्लेयर्स, ये फेडरेशन ने करना है। वो आपको प्लेयर्स देंगे। अब यू कैन नॉट, अब शहजाद अनवर वाज ओवर डूइंग हिज जॉब, गुड ऑफ हिम, ठीक है, उस ही यूज्ड हिज ओन कॉन्टेक्ट्स विद दीज प्लेयर्स, और ठीक है। अब कॉन्स्टेंटीन को आप इस बात पे आर्ग्यू करें कि क्यों इन प्लेयर्स के साथ हमने कंटिन्यू नहीं किया, या फिर जो ऑलरेडी जिनके साथ कांटेक्ट था वो स्टीफन कॉन्स्टेंटीन ने नहीं किया। अब उसका काम ही नहीं है, उसका काम है जो आप उसको स्क्वाड देंगे उनके साथ वो अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करे। और हाँ, आप, ये फेडरेशन का काम है एट देयर एंड कि वो उन प्लेयर्स को वापस ले, उनसे कांटेक्ट करें जो वो बेहतर समझ। हाँ, कोच का इनपुट जरूर होगा उसमें, लेकिन एट द एंड कॉन्टेक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरेशन, नॉट द कोच। अब कोच को प्लेयर्स दें, 40 दें, 50 दें, वो उनमें से अपना सिस्टम देखेगा, प्रोबेबल्स जो भी इसको अनाउंस होंगे वो उसमें से अपने अपने सिस्टम के हिसाब से प्लेयर्स देखेगा, और फिर उनके साथ उसके हिसाब से टीम बनाएगा, और उसके हिसाब से टीम खिलाएगा भी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मेजरली, मैं वही अगेन, सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए था, आदिल नबी की ट्वीट नहीं आनी चाहिए थी। अब फेडरेशन का काम है इस पे कोई स्टेटमेंट देना, या इस चीज को क्लैरिफाई करना कि ये इवेंचुअली इशू क्या हुआ। अब ये काफी ज्यादा इशू बन गया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा मैनेजमेंट के इस मैनेजमेंट के अंदर खेलेंगे नहीं। तो अब पीएफएफ को इस मेरा चीज पे ख्याल है फेडरेशन का क्लैरिफिकेशन देनी काम है है। इस मामले को रिजोल्व करना, ना कि इस पे स्टेटमेंट दे देना ऊपर से आना। आई गेस इस मामले को रिजोल्व करके अगर कोई स्टेटमेंट दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, इवेंचुअली तो रिजॉल्व करना है ना। अब मैच से एक दिन पहले ये मैच से एक हफ्ता पहले ये सारी चीजें चल रही हैं, तो वो अभी तो फेडरेशन ने कुछ तो क्लैरिफाई करना है, लेकिन इवेंचुअली रिजॉल्व तो, अब अगर हम ये नहीं कह रहे कि अब वो एतजाज या आदिल वेट करेंगे ये मैनेजमेंट जाए तो उसके बाद हम खेलेंगे। अब यू नेवर नो, आपने स्टीफन कॉन्स्टेंटीन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जून तक है, एंड आई होप ही वुड कंटिन्यू, क्योंकि वी हैव गॉट अ वेरी गुड कोच इन टर्म्स ऑफ स्टेफन। तो अब ये फेडरेशन का काम है कि वो रिजॉल्व करें जो भी इशू है बिटवीन द प्लेयर, बिटवीन प्लेयर्स, कोच, फेडरेशन, व्हाटसोएवर इशू। तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उन्होंने रिजॉल्व करना है, लेकिन फॉर द मीन टाइम इस जो जो सारी एपिसोड है उसमें दे शुड इशू अ स्टेटमेंट कि हुआ क्या असल में। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, मैं उसामा भाई की तरफ एक सवाल के लिए कि अगर हम देखते हैं कि नवंबर से ये मार्च हमने एक भी प्रैक्टिस सेशन नहीं लगाया। हमारा प्रैक्टिस सेशन थर्सडे को स्टार्ट हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्सडे को या वेनेसडे को। उससे पहले हमने कोई एक प्रैक्टिस सेशन नहीं खेला, प्लेयर्स ने कोई मैच नहीं खेला। शायद दोस्त के अलावा किसी लोकल प्लेयर ने कुछ भी नहीं खेला। आई गेस जिम भी बहुत कम ही किया होगा सबने। उसके बाद आना और स्टेफन कॉन्स्टेंटीन के होते हुए हमने ना वुमेन्स के मैचेस देखे, ना हमने मेंस के फ्रेंडलीज देखे। हमारी फेडरेशन किधर गायब थी? क्या वो ये 15 दिसंबर तक इनका एक्सटेंशन मिली है, ये लेने में बिजी थी बस? योर पॉइंट ऑन दिस। जी अब्दुलरहमान भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। लेकिन इससे पहले मैं बस एक पॉइंट वो पिछले आपके क्वेश्चन में ऐड कर दूं, जो आपने वो कोच के कॉन्टैक्ट्स और वो प्लेयर्स और वो सारा किया। उसमें मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखें, जैसा कि शुमाइल भाई ने बात की कि देखें, एक कोच का ये काम नहीं है कि वो किसी प्लेयर के साथ कांटेक्ट करे या वो उसको ऑन बोर्ड लेके आए। हाँ, वंस एक फेडरेशन ने उसके साथ एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया है, उसके बाद कोच का काम बनता है कि वो ठीक है उसको ऑन बोर्ड इस हवाले से लेके, यार मेरे स्टाइल ऑफ प्ले में तुम कहाँ फिट इन बैठते हो। तो अगर स्पेसिफिकली उस बात की बात की जाए कि पहले से कुछ प्लेयर्स, जैसे आपने अदनान मोहम्मद का जिक्र किया और बाकी भी प्लेयर्स हैं अभी, एतजाज आदिल, इनके भी पासपोर्ट्स मिले। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि एक कोच के पास, जो कि इस केस में स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन है, उनके पास एक पूरा पूल ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए जिसके अंदर से वो सिलेक्ट कर सकें प्लेयर्स को। लेकिन उनको किसी बात पे फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि यार कि हमने ये एक प्लेयर है, हमने इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट किया है। क्योंकि कल को कोच के पास
ये चीज कहने के लिए नहीं होनी चाहिए कि यार वो कहे कि यार मुझे तो फ्री हैंड दिया ही नहीं गया था, मुझे तो फेडरेशन ने ये कहा था कि यार ये 3 प्लेयर्स हैं, ये खेलने ही खेलने हैं। तो इन फुटबॉल क्या होता है कि आप बेसिकली एक कोच की जो परफॉर्मेंस है वो उसके रिजल्ट्स की बेसिस पे आप एनालाइज करते हो कि यार कि वंस ये क्वालिफिकेशन का राउंड हो गया उसके बाद क्या हम वो मैच जीत के हार गए, बुरी तरह हारे, जो भी हमने किया, लेकिन उसकी बेस पे आप डिसाइड करें कि यार कि क्या कोच ने किया ठीक या नहीं किया। और ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप उसको किसी भी हवाले से आप फ्री हैंड ना दे रहे हो। इंडिया में जब पहले ये कोच थे कॉन्स्टेंटाइन, तो उस टाइम ये मैंने देखा था कि कुछ जर्नलिस्ट इंडिया के कह रहे थे कि उनको उनके पास वहाँ पे फ्री हैंड नहीं था। बिल्कुल उनके आखिरी डेज की बात कर रहा हूँ, 2019 में जब वो एशिया कप में गए थे उस टाइम। तो मे बी उस टाइम कोई इशू हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए। अच्छा, बाकी जो अभी आपने फेंडिस के हवाले से जो बात की है कि पीएफएफ सो रही थी या क्या, तो उस हवाले से तो मैं सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक अजीब चीज़ है मेरे लिए भी कि आप ने पहली दफ़ा सेकंड राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में किया है, सऊदी अरेबिया में आपकी टीम एक बेहतर परफॉर्मेंस देके आ रही है, उसके बाद आपने बिल्कुल ही जो है उनको खुलम खुला छोड़ दिया है कि भाई प्लेयर्स जो लोकल प्लेयर्स हैं उनमें अब्दुल्ला शाह हो गए, साकिब हनीफ हो गए, या शायद दोस्त को बाद में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो वो बस ये प्लेयर्स हैं जो कि खेल के आ जाएं। बाकी प्लेयर्स जो हैं वो बस घरों में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। ये एक बहुत अजीब चीज़ है। बाकी डिस्पोरा प्लेयर्स की बात की जाए तो ऑफ कोर्स उनकी तो प्रॉपर लीग्स हैं, वो करें तो उनका नहीं है। तो ये वाली चीज़ पर्सनली मेरे लिए चाहे मेंस की बात हो चाहे वुमेन्स की बात हो, दोनों के लिए बहुत हैरान कुन है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट कुछ इस तरह का एक टेम्परेरी सोल्यूशन, क्योंकि अभी देखें जो एनसी है उसकी एक्सटेंशन दिसंबर तक मिल गई है, तो होपफुली चूंकि जून के बाद हमारे कोई इंटरनेशनल कम्पिटिटिव मैचेस भी नहीं है, आई गेस जो हमारा एएफसी 2027 एएफसी एशियन कप का जो क्वालिफाइंग राउंड है वो मार्च 2025 में जाके स्टार्ट होगा। तो उसके बीच कोई ना कोई आप टेम्परेरी एक सोल्यूशन इस तरह का निकालना चाहिए जहाँ पे प्लेयर्स अपने आप को फिट रख सकें, चाहे वो एक छोटा सा चैलेंज कप हो जाए या वो कोई एक छोटी लीग हो जाए, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक जो हम लोग बार बार एक बात कर रहे हैं कि, और कोच भी कह रहे हैं कि यार कि कुछ ना कुछ एक लीग होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग एक पूल ऑफ प्लेयर्स की हम लोग फिटनेस मेंटेन रख सकें, वो चीज़ जरूर होनी चाहिए। एग्जैक्टली, लीग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बेशक संडे लीग करवा लें आप लोग, लेकिन लीग होनी चाहिए। आई एम अप फॉर एनीथिंग। क्या आप मैच कराएं, आप फ्रेंडलीज कराएं, आप 6 वर्सेस 6 कराओ, आप प्लेयर्स को मैच दो। अ, अच्छा, मैं इस पे अब स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन पे हम पहले बात कर रहे थे कि फ्री रन पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। जैसे मैंने पहले कहा कि हम एट द एंड हमने कोच को ही पकड़ना है। ये पाकिस्तान कौम है, ये एशिया की कौम है। हम नहीं देखते कि क्या पीछे प्रोग्रेस थी क्या थी। हमने देखना है वो 6-0 है, वो ये इन प्लेयर्स को खेलना नहीं आता, ये कैसा कोच है, इसे निकालो। हमारा काम है क्रिटिसाइज करना। हम वी विल नेवर डू पॉजिटिव क्रिटिक्स, हम कभी नहीं करेंगे ये। लेकिन अगर हमने अपनी फुटबॉल ठीक करनी है, हमें प्रॉपर रन देना होगा। हमें हार्ड कॉल्स को एक्सेप्ट करना होगा। बेशक वो जैसी मर्जी कॉल्स ले रहे हैं, हमें लॉन्ग रन पे फोकस करना है। हमने ये नहीं देखना कि अभी क्या हो रहा है। अगर 3-4 साल बाद जाके हमारी फुटबॉल इंप्रूव होती है, वी विल एक्सेप्ट हिम। नहीं तो आप जाके पकड़ो सेवन कंसिस्टेंट को, आप जो मर्जी करो उसके साथ, हम्म। लेकिन एट द मोमेंट गिव हिम फ्री रन। फिर इसके बाद हम आते हैं कि प्रैक्टिस सेशंस। आई गेस प्रैक्टिस सेशन में इसमें फेडरेशन का बहुत बड़ा फॉल्ट है। फेडरेशन गायब थी पूरे नवंबर दिसंबर। आई गेस ऑफिस भी ऑफ था। कोई मुझे नहीं, हारून मलिक वाज ऑन वेकेशन इन कनाडा अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया। लेकिन हमें नहीं पता अंदर खाने क्या बात और थे, क्या मामला थे। वी कांट डिबेट ऑन दैट। लेकिन जो ज़ाहिर देखा जाए कि ये फेडरेशन का काम नहीं था, कि वो फेडरेशन का काम था, सॉरी, कि ये वार्म अप मैचेस अरेंज करती। एटलीस्ट स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को चाहिए था कि वो पूरा पाकिस्तान विजिट करता, वहां से उसको टैलेंट हंट का कोई प्रोग्राम लगाना चाहिए था। इस ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई टैलेंट हंट प्रोग्राम होता जहाँ से प्लेयर्स आते, या क्योंकि ना कोई लीग है ना कुछ है, तो आई गेस ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था। सो आखिर के थोड़े मिनट्स रह गए हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द गेम। स्क्वाड में एक दफ़ा पढ़ सकता अच्छा, हूँ, एक पढ़ एक लेता हूँ। तो सॉरी मैंने इसमें ऐड करना था कि वो स्टीफन कॉन्स्टेंटीन ने ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जब मैचेस ही नहीं हो रहे तो मैं कहाँ से टैलेंट ढूंढूं। तो अगेन कैंप ना लगना, जो बात स्टार्ट में हुई थी कि जनवरी और फेब में सऊदीया में जो लोकल स्पेशली प्लेयर्स थे उनका कैंप लगेगा, सऊदी लोकल क्लब्स के साथ मैचेस थे, वो जरूरी था। आप लीग तो एक बड़ी लंबी बात है, उसका तो अभी हम कुछ नहीं कहते, लेकिन ये है कि ये वाले कुछ मैचेस थे जिसमें आप अपने लोकल प्लेयर्स को फिट रख सकते थे। वो सऊदीया का कैंप था, सऊदीया के साथ लोकल मैचेस थे,
तो वो एक पॉसिबल एक वो चीज़ थी। नहीं, मैं तो कहने का मतलब ये लेट्स नहीं कि मूव। आप जाओ और किसी प्लेयर्स को जाके घर से कहो कि हाँ तुम अच्छा खेलते हो आ जाओ। मेरा कहने का मतलब है आप हर सिटी में, हर सूबे में आप फेडरेशंस का हम इलेक्शन देख रहे हैं, हर एक फेडरेशन का प्रेसिडेंट हर सिटी का होना चाहिए। उसको चाहिए अपने अंडर कैंप लगवाए, वहाँ पे हफ्ते महीने का कैंप तो लगना चाहिए था। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स आनी चाहिए थी इलेक्शन कि के ये बाद कैंप लगा होगा ना है, वो तो। इसमें आई गेस सारा फोकस पर इलेक्शन पे ही, एक्सटेंशन पे लग गया था। लेकिन आई गेस ड्यूरिंग दिस पीरियड ये सब होना चाहिए था कि महीने महीने का कैंप लगना चाहिए था। उसके एट द एंड रिपोर्ट्स जानी चाहिए थी कि ये प्लेयर ऐसा है, इसमें स्पार्क है, मतलब क्योंकि बिफोर द लीग यू हैव टू डू सम अरेंजमेंट, यू हैव टू organize these at least practice session for a month or 2 months। तो आई गेस ये तो होना चाहिए अंडर इन एवरी प्रोविंस, एवरी सिटी। आप मेजर सिटीज ही ले लो, आप कराची ले लो, आप लाहौर ले लो, आप सिटीज में ही लगा लो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैच की तरफ बढ़ते हैं। पहले एक दफ़ा मैं स्क्वाड अनाउंस कर स्क्वाड पढ़ लेता हूँ, फिर हम आएंगे 5 मिनट में क्या। गोलकीपर से यूसुफ भट्ट है, साकिब हनीफ, अब्दुल बासित, हसन अली। डिफेंडर्स में ईसा सलमान बैग एज कैप्टन, अब्दुल्ला इकबाल, मामून मूसा, हसीब खान, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद सोहेल, उमर राव हयात। और वाइस कैप्टन मोहम्मद फजल, मोहम्मद अदील, राहिस नबी, हारून हामिद, आलमगीर गाजी, रजब अली, अली उजैर, शाहिद दोस्त, अब्दुल समद, फरीदुल्लाह, वलीद खान, इमरान कैनी, अदील यूनस। सबसे पहले उसामा भाई, आपके क्या तासुरात हैं इस गेम को लेके, एंड व्हाट्स योर पॉइंट? जल्दी जल्दी रैप अप भी करना है। और आपकी फर्स्ट 11 होगी? देखें, अगर हम लोग फर्स्ट 11 की बात करें तो सबसे पहले तो मैं उस पर जल्दी से उसको कंप्लीट कर लूँ। यूसुफ भट्ट ऑफ कोर्स हमारे गोलकीपर वही होंगे। बाकी सेंटर बैक्स जो हैं वो हमारे अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान होंगे। राइट बैक राव उमर हयात। और लेफ्ट बैक जिनको देखने के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, मोहम्मद फजल। आई गेस उन्हीं के लिए शायद जुनेद शाह को वो स्क्वाड से भी बाहर किया गया। बाकी जो आगे फोर हैं, क्योंकि टू बैंक्स ऑफ फोर रखेगा स्टीफन कॉन्स्टाइन होपफुली, तो उसके अंदर सेंटर में जो दो हैं वो ऑफ कोर्स आलमगीर गाजी होंगे और राइस नबी होंगे। लेफ्ट पे आई वुड लाइक के हारून हामिद को स्टार्ट करवाया जाए, और राइट पे अब्दुल समद अरशद, और आगे फरीदुल्लाह और इमरान कियानी। ये मुझे दो बेहतर लगते हैं। और आई वुड गेम की गो भी विद साथ। आई वुड गो विद योर 11, लेकिन आई गेस हारून की जगह इमरान कियानी ले जाएंगे, क्योंकि हारून आई गेस प्रोबेबली इंजर्ड है, फुली फिट नहीं है फॉर द मैच। थोड़ा आई सा थिंक मेरा इसमें। स्क्वाड में हाँ उनको अनाउंस हाँ किया हाँ जी। गया हारून हामिद को। स्क्वाड में अनाउंस है, अनाउंस स्क्वाड में। अनाउंस है। स्क्वाड में, अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इससे डिफरेंट टेक है। वही सेम 4-4-2। कीपर यूसुफ बट, राइट बैक अगेन राव उमर याद वापस सस्पेंशन से, अगेन ईसा सुलेमान बैक फ्रॉम इंजरी, अब्दुल्ला इकबाल सेम, और फजल वुड ऑफ कोर्स हैव हिज डेब्यू। मिडफील्ड फोर में जो राइस और आलमगीर गाजी इन द मिडल। लेफ्ट पे शायख दोस्त विल कम बैक, एंड राइट पे आई एम विद अब्दुल समद। हारून इज नर्सिंग एन इंजरी probably, तो वो पहला मैच शायद मे बी ही इज कमिंग ऑफ द बेंच। बट अगेन इवन अगर हारून फिट भी है तो आई वुड स्टिल प्रेफर अब्दुल समद बिकॉज ऑफ हिज ट्रैकिंग बैक। एंड आगे जो फ्रंट टू है वो फरीद एंड इमरान कैन। मैं इस 11 के साथ हूँ। सो उसामा भाई, आपके क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन गेम मैच, पे क्या आपके तरफ से गेम? गेम पे तासुरात तो आपकी मुस्कुराहटों से आया हैं। तो उनमें देखें, मैं आपको बस एक जो हमें लोग सुन रहे हैं बस उनको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में दे दूं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो कैम्बोडिया वाली गेम को के बाद थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो देखें, जॉर्डन के साथ जो हम टीम की हम जॉर्डन के साथ खेलने जा रहे हैं। जॉर्डन ने AFC एशियन कप, जो कि एशिया का यूरो कप है, उसमें वो फाइनल में गए हैं, जहाँ पे वो 3-1 कतर से हारे थे। लेकिन उससे पहले हम देखें तो सेमीफाइनल में 2-0 साउथ कोरिया को उन्होंने हराया है, और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताजिकिस्तान को हराया है, जिनसे हम लोग 6-1 हारे हैं। और राउंड ऑफ 16 में उन्होंने इराक को 3-2 हराया है, और उस इराक की टीम में जिडान इकबाल भी, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के एकेडमी प्लेयर हैं, वो उस टीम में फ्रॉम द बेंच भी आए थे। तो इस पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से तो ओवरऑल आई थिंक हमें सिट बैक करना पड़ेगा। ओटिस खान की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी, लेकिन थोड़े से अगर हमारे विंगर्स थोड़ा पेस दिखाएं तो काउंटर पे कोई चांस बन सकता है। और थर्डली जो होम क्राउड है उसको पूरा 12th मैन का जो है ना वो किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा आई डोंट फील के हम कुछ बेहतर ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्क्वाड है, जो हालात है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। और फाइनल फाइनली स्कोर आई लाइन थिंक बताएं।
Final scoreline, I guess it would be around 3-0. 3-0. Okay, 3-0 for us. Okay, over to you, Shaman. अगेन मैच से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आपको रन ऑफ एक गेम्स मिल रहा है। जॉर्डन फिर वो ये वाली बात है कि बहुत अच्छी टीम है एंड Yes. probably एक जो battle I would be looking forward to is Fazal versus Al Tamari if he plays. Al Tamari probably मेरे ख्याल से what I'm perceiving he would be probably rested for this game पाकिस्तान वाली probably. Let's आप hope अपनी कि वो स्कोर लाइन गेम बता जरूर हो। दें, हमारा टाइम कम हो। स्कोर मेरे लिए 4-1 and probably 1 on a penalty or some counter 4-1. Who will Okay, take the so penalty? Otis Khan is not there. नहीं पेनल्टी we राइस don't have मेरे Otis ख्याल Khan, से neither Hassan Bashir, जिनकी पेनल्टी हाँ कभी मिस नहीं हुई। चलिए मैं अपना बताऊंगा तो मैं वी कांट डिसाइड ऑन प्लेइंग 11 क्या होती है। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन एक स्क्वाड हमें सरप्राइज मिला है, तो हमें प्लेइंग 11 भी सरप्राइज मिल सकता है एंड हमें कुछ नहीं पता। वी कांट से एनीथिंग ऑन द स्ट्रेटजी, लेकिन आई होप फॉर द बेस्ट। आई गेस आवर स्क्वाड लाइन विल बी नील। ओपोनेंट जो जितने मर्जी मार ले वो उनकी मर्जी है। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम। इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत। फिर अल्लाह हाफिज।